गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हमने जो लास्ट वीडियोस में थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया जिसमें हमने कनेक्टेड मोशन के आर्टिकल किए, उसके बाद हमारा थर्ड बी आर्ट पार्ट शुरू होता है जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, ये आप 8th क्लास में कर चुके हो। 8th क्लास में जो बताया जाता है वो फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा आपके लेवल के अकॉर्डिंग बताया जाता है। एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या है? असल में फ्रिक्शन क्या है कि ऑपोजिंग फोर्स है। जब कोई बॉडी मोशन में आती है तो एक फोर्स है जो उसको अपोज करती है। अब ये जो फोर्स है उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, जैसे मेरे पास जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, और मेरे पास ये जो बोर्ड है इसके ऊपर ऐसे कोई बॉडी जैसे डस्टर है तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मैं एक बार फोर्स लगा दिया तो बॉडी मूव करती रहेगी, तो हर बार मुझे फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है तो जो फ्रिक्शन है वो वेस्ट की तरफ लग रहा है, ठीक है, नेगेटिव होता है। और इसकी डिटेल के बारे में हमने पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है, मैं हिस्ट्री पे नहीं जाता, ओल्ड कंसेप्ट पे नहीं जाता, हम जो फ्रिक्शन का रीज़न है वो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ये जो दो बॉडीज है, एक मैंने ब्लैक और एक ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दो बॉडीज, एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, तो फ्रिक्शन का कारण क्या होता है? देखो अभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिर्फ हमारे थ्योरीज बना सकते हैं, ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो क्या होता है कि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती, ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है। ठीक है, 100% स्मूथ आपको कोई भी नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा स्मूथ मिल जाएगी, बट 100% अगर आप कहो कि उसमें वो खुरदरापन, ठीक है, वो नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अगर होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। तो अभी मान लो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जैसे हमारे जो फिंगर्स हैं इनके प्रिंट्स होते हैं, फिंगर प्रिंट्स है ना, फिंगर के ऊपर फिंगर हम टच करते तो ये स्टिक हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ी फोर्स लगा के निकलती हैं आगे। तो ये जो हमारे अंदर जो रफनेस है उसको हम ऐसे शो कर देते हैं, हम ये बना के दोनों सरफेस के हम हमने बना दिए, तो ये रफनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब होता क्या है कि हमारे पास ये जो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, और इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं मूव करने के लिए, ये तो रेस्ट पे ही है, मान लो मोशन पे भी हो सकती है बट रेस्ट पे मान लो। तो ये जो इनके बीच में जो फोर्स है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर ये मॉलिक्यूल से बने हैं तो मॉलिक्यूलर, अगर एटम से बने हैं तो एटॉमिक हो जाएगी, इंटरएटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये फोर्स होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब हमें लगता है कि जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी उतना फ्रिक्शन कम होगा, ऐसे लगता है, बट नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होती है उतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है। कैसे? देखिए, अगर मैं इसको स्मूथ कर दूं, स्मूथ करने से क्या होगा? मान लो पहले थोड़ा सा कम स्मूथ करता हूं, तो ये जो वाले पार्टिकल्स थे ना यहाँ पे, ये काफी दूर थे ना इनसे, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन है बट ये कम है। जैसे स्मूथ होता गया तो ये पार्टी नजदीक आते हैं, इसके भी और इसके भी, ठीक है, तो इनमें अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। जब ये एक्स्ट्रा स्मूथ ही हो जाएगा, मान लो ये ऐसे होगी, ठीक है, और ये ऐसे होगी, तो इस केस में क्या होगा? इसके जो एटम्स हैं और इसके जो एटम्स हैं वो काफी नजदीक आ गए, सबसे ज्यादा नजदीक आ गए, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज हजम नहीं हो रही तो आपने बायो का प्रैक्टिकल जो आप करोगे तो आपको स्लाइड्स मिलेंगी, आपको शायद 9th-10th में मिली होंगी। स्लाइड्स होती हैं, ऐसी ग्लास की प्लेट होती है ना, तो वो दो स्लाइड्स को ना आप प्लेन स्लाइड्स लेनी है, उसके ऊपर कोई इंप्रेशन ना हो, कोई किसी भी जिसको आपने स्टडी करना, आरबीसी का जो भी है। तो एक स्लाइड के ऊपर अगर आप दूसरी स्लाइड रखोगे, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक स्लाइड होगी, एक दूसरी स्लाइड, ये ग्लास की स्लाइड ऐसे रख दिया, ये काफी स्मूथ होती है ना, तो आप इसको ऐसे मूव करके देखना, मूव नहीं होगी, आप फोर्स लगाओगे चिपक जाएंगे, ऐसे मूव नहीं हो पाएंगे, आप करके देखना। ठीक है, तो जब सरफेस स्मूथ होती है, एक्स्ट्रा स्मूथ होती है, तो फ्रिक्शन बढ़ता है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मेरे पास ये एक डस्टर रख लिया मैंने, इसको जगह ऐसे चाहे लगाऊं चाहे ऐसे रखूं,
दोनों केसेस में वेट सेम है इसका, इस केस में वेट वही है, इस केस में वेट वही है। दोनों केसेस में वेट पे डिपेंड करता है, ये फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। दोनों केसेस में जो सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। आपकी बुक में एक्टिविटी कैसे है, आपको 2 डस्टर ले लिए ऐसे, उसने डस्टर्स को ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब वो फोर्स लगाता है, फोर्स नोट करता है भी कितनी लग रही है, ठीक है, फिर उसको एक डस्टर के ऊपर दूसरा रख देता है। अब इनको मूव करवाने के लिए फोर्स लगाता है। दोनों केस में फोर्स सेम आती है। इस केस में जो एरिया था इनका, इसका एरिया मान लो ए है, इसका एरिया ए है, तो ये कितना एरिया टच कर रहे हैं, 2 है ना। तो अब कितना एरिया टच हो रहा है सरफेस के साथ, ए, एरिया तो हाफ रह गया ना अब इस केस में, बट फोर्स कितनी लग रही है दोनों केसेस में, सेम। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो आपने हमेशा याद रखना है, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहले तो ये वेट पे डिपेंड करती है, भार, वेट कितना है। दूसरा, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तीसरा, ये नेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे। जैसे कि अगर मैं डस्टर को ऐसे रखूं, ये लकड़ी है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगाना, मूव करने के लिए फोर्स कुछ और लगेगी। अगर इसको मैं चेंज कर दूं, अब लकड़ी की जगह ये फॉर्म आ गई ना, अब मुझे फोर्स कुछ और लगानी पड़ेगी। दोनों के बीच में जो दोनों बॉडीज के बीच का जो मीडियम है, इस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, इसको कर देते हैं यहाँ से, ये फ्रिक्शन का फर्क आ गया इसमें। ये ग्रीन है, ये स्मूथ ज्यादा है, ये स्मूथ कम है, ठीक है। तो 3 चीजें आपने ये ध्यान रखनी है, एक तो बॉडी के वेट पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।